सर्वाइवर सीरीज 2024 हो चुकी है खत्म। रोमन रेंज और सीएम पंक के बीच की जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल चुकी है और बीच में आई क्योंकि वाइजमैन पॉल हेमन एक बार फिर से। यह है आपका सर्वाइवर सीरीज 2024 का रिव्यू। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। सर्वाइवर सीरीज 2024 में भी हमारी एक्सपेक्टेशंस जो थी बड़े शॉक्स की, बड़े सरप्राइजेस की, वो नहीं लेके आया, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा रेसलिंग शो था। काफी सारी इसके अंदर चीजें हुई और शुरू होता है विमेंस वॉर गेम्स मैच से। बेबी फेस टीम थी एक तरफ, हील टीम ऑब्वियसली, और वॉर गेम्स मैच में लंबी लंबी पहले एंट्रेंसेस होती हैं, फिर केज के अंदर कोई लड़ रहा है, कुछ मिनट बाद अगला पार्टिसिपेंट आएगा और जब सारे एक केज के अंदर चले जाएंगे तब वॉर गेम्स स्टार्ट होती हैं। पिनफॉल सबमिशन से यहाँ पे विक्ट्री मिलनी होती है। तो विमेंस का मैच स्टार्ट करती हैं बेली और नाया जैक्स। और पहली बार मैंने WWE में देखा कि टॉयलेट सीट को एज अ वेपन यूज करा गया। वो एक यूनिक चीज थी भाई। टिफनी आना चाहती थी बाहर, लेकिन उनकी जगह कैंडिस आ जाती हैं और देखने को मिलता है कि कैसे यहाँ पे ईओ स्काई जब आती हैं तो वो चढ़ जाती हैं केज के ऊपर इस पर्पल कलर के ट्रैश कैन को लेके। वहां पे कोई मोमेंट नहीं होती, उस पर हम अभी आते हैं बिकॉज कैंडिस लिरे यहाँ उन्हें रोक लेती हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि ऑब्वियसली एडवांटेज थी यहाँ पे, जबकि बेबी फेस टीम के पास हील टीम यहाँ पे काफी डोमिनेट कर रही थी और सारे खड़े हुए थे। बेबी फेस टीम में सब गिरे हुए थे और फाइनली एंट्री होती है रिया रिप्ली की। वो आती हैं और अब हेल्प करती हैं अपनी टीम का मोमेंटम शिफ्ट करने के लिए। और जब आखिरी बारी थी लिव मॉर्गन की बाहर आने की, वो डर रही थी रिया रिप्ली से बिकॉज अब रिया रिप्ली खड़ी थी केज के अंदर, लेकिन लिव मॉर्गन यहाँ पे बाहर लेके आती हैं बेसबॉल बैट। और उसके बाद एक कमाल की मोमेंट देखने को मिली जहां एक तरफ केज के ऊपर से टिफनी लगाती हैं स्वॉनटॉन बॉम्ब ऑब्वियसली बेबी फेस टीम के ऊपर, और दूसरी तरफ से हील टीम के ऊपर ईओ स्काई अपने ऊपर ये ट्रैश कैन डालती हैं पर्पल कलर का और एक मून सॉल्ट लगाती हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट थी। अब एक बात हमने बात करी थी प्रेडिक्शंस में कि क्या पता वॉर गेम्स मैच के अंदर ही कैश इन हो जाए, और फाइनली यहाँ पे टिफनी को ऐसी मोमेंट दिखती है जहां पे नाया और लिव दोनों नीचे गिरी हुई थी और वो ट्रैश कैन जो लेके आती है उसके अंदर उनका मनी इन द बैंक ब्रीफकेस छुपा हुआ था और वो कैश इन करना चाहती थी, लेकिन ईओ स्काई यहाँ पे आके फायर एक्सटिंग्विशर चला देती हैं तो वहां पे माहौल नहीं बन पाया कैश इन का। लेकिन दूसरी तरफ रिया रिप्ली चुपके से रकेल रॉड्रिगेज को हैंडकफ कर देती हैं रोप से। तो नाया जैक्स जो कि अपना एनाइलेटर लगाना चाह रही थी थ्रू द टेबल ऑन बियांका बेलेर, उनको पावर बॉम्ब कर दिया जाता है टेबल के थ्रू। और फाइनली इस मैच के एंड में रिया रिप्ली एक रिप टायर्ड लगाती हैं लिव मॉर्गन के ऊपर, फ्रॉम द मिडल रोप कूदती हैं वो, और यहाँ पे वो थ्रू द टेबल इस फिनिशर को लगा के पिन कर चुकी हैं लिव मॉर्गन को। इंटरेस्टिंग था कि किस तरीके से इस मैच को बुक करा गया। ऑब्वियसली मेरी प्रेडिक्शन यहाँ गलत हुई, लेकिन मैच काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था। इसके बाद शिंस्के नाकामुरा वर्सेस एलए नाइट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। काफी मजा आया इस मैच को देखने में। मुझे लगता है कि वॉर गेम्स मैच में क्राउड की इतनी एनर्जी चली जाती है कि हाँ पे ना क्राउड उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, उतना ज्यादा भी शोर नहीं मचा रहे थे, लेकिन रेसलिंग वाइज इन्होंने एक डिसेंट मैच दिया। ना तो बहुत तबाही मैच था, ना फिर ऐसा था कि बिल्कुल ही मैं बोर हो रहा हूं, लेकिन जो क्लोजिंग मोमेंट थी इस मैच की उसने एक बड़े डिसीजन में रिजल्ट किया। बिकॉज शिंस्के नाकामुरा यहाँ पे वो जो रिंग्स जॉइन होती हैं, मेटल का जो बोर्ड लगा होता है बीच में, वहां पे एक नेक ब्रेकर लगाते हैं एलए नाइट के ऊपर और उसके बाद किनशासा और पिन कर चुके हैं एलए नाइट को टू बिकम द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। ये प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक हुई है और नाकामुरा कहीं ना कहीं आई थिंक एक डिजर्व भी करते थे स्पॉट को इस पॉइंट पे कि एक चैंपियनशिप उनके कंधे पे आए। अगर यहाँ पे भी वो हार जाएं इस कैरेक्टर चेंज के बाद, एक कमाल के थीम सॉन्ग के बाद, भाई राइजिंग सन ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर WWE थीम सॉन्ग है, उसको WWE और थोड़ा बेटर कर देगी ये कभी सोचा नहीं था। जो आज रीमिक्स सुनने को मिला वो बहुत ही बढ़िया था और शिंस्के नाकामुरा बन चुके हैं नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन एलए नाइट को हरा के। आप लोग कमेंट्स में बताएं आपके क्या थॉट्स हैं एलए नाइट की इस रेन के ऊपर जो हमें देखने को मिली फॉर द यूएस टाइटल। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच की, जो कि ट्रिपल थ्रेट था बिटवीन ब्रॉन ब्रेकर, लुडविग काइजर एंड शेमस। और आप लोग मुझे बताएं क्या सच में मैच ऑफ द नाइट था, बिकॉज रेसलिंग वाइज तो इसने कमाल कर दिया। इनफैक्ट इतनी मोमेंट्स भी इसने कूल दी जो कि देखने में बहुत ज्यादा मजा आया। इंटरेस्ट लेवल्स काफी हाई थे क्राउड के भी और जो लोग टीवी पे देख रहे थे उनके भी। और जो एक पहली मोमेंट इस मैच को बनाती है वो ये थी कि अनाउंसर्स टेबल के पास शेमस और लुडविग लड़ रहे हैं और ब्रॉन ब्रेकर वो जो एप्रन से छलांग लगाते हैं, बिल्कुल वो कमाल की थी। अब लुडविग काइजर बैरिकेड के पास खड़े थे और वहां पे शेमस अपनी 10 बीट्स लगाते हैं उनके ऊपर। ये काफी कूल मोमेंट थी और देखने को मिलता है काफी अर्ली इन द
मैच लुडविग काइजर एक चेयर सेटअप कर देते हैं टर्न बकल में, और जब स्पीयर के लिए जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर तो शेमस रास्ते से हटते हैं, ब्रॉन ब्रेकर चेयर के अंदर चले जाते हैं और उनको एक ब्रोक किक लगती है, जो एक मोमेंट थी कि क्या शेमस एक्चुअली में वो टाइटल जीतने वाले हैं जो कभी नहीं जीते, और शेमस यहाँ पे पिन फॉल करने वाले थे, लेकिन लुडविग काइजर रेफरी को बाहर खींच लेते हैं। शेमस के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था वो सब कुछ बताता है कि भाई यहाँ पे तो ऑब्वियसली मैं मैच जीतना चाहिए था, लेकिन लुडविग काइजर हंस रहे हैं और शेमस बाहर जाके उनको अटैक करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि शिलेले जो उनका डंडा होता है शेमस का भाई, उससे लुडविग काइजर शेमस को मारना स्टार्ट कर देते हैं और इन दोनों के बीच की ये ब्रॉल रिंग के अंदर आती है, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर को इस पूरी सिचुएशन का फायदा मिलता है, बिकॉज लुडविग काइजर जब हाई ऑन मोमेंटम थे उनको एक स्पीयर पड़ता है, क्या तबाही स्पीयर था भाई वो, और उसके बाद फाइनली वो शेमस को भी स्पीयर लगाते हैं, और शिलेले के अटैक्स के बाद शेमस की रिब्स ऑलरेडी इतनी डैमेज थी कि कोई चांस नहीं था यहाँ पे वो किक आउट करें, तो ब्रॉन ब्रेकर ने इनको हरा दिया। काफी कमाल का मैच, मोमेंट से भरा हुआ मैच था, एंड ही स्टिल योर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच की, गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट, और ऑब्वियसली जो पूरी स्टोरी लाइन थी वही यहाँ पे मैच के अंदर भी दिखाई गई कि इतनी भी आसानी से गुंथर यहाँ पे जीतेंगे नहीं, और लेफ्ट आर्म को इंजर्ड कर दिया गया था डेमियन प्रीस्ट की स्टार्टिंग इन द मैच, वो उसको सेल कर रहे थे तो कोई भी मूव वो सही से लगा नहीं पा रहे, उनसे रेजर्स एज नहीं लग रही, उनसे साउथ ऑफ हेवन नहीं लग रही, तो बहुत ज्यादा दिक्कत उनको यहाँ पे हो रही थी, लेकिन तब भी वो अपनी पूरी जो है अंदर मोमेंटम बना के रखा हुआ था मैच के अंदर, और पावर बॉम्ब जो है गुंथर का उस पर वो किक आउट करते हैं और यहाँ पे रेजर्स एज किसी तरीके से फाइनली लगा भी देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वहां पे पिनफॉल नहीं हुई। अब डेमियन प्रीस्ट को दिक्कत तो हो ही रही थी, और एक मूव आता है यहाँ पे जहां पे वो टॉप रोप पे हैं और ऐसा लगता है वो टॉप रोप से लगाना चाहते हैं साउथ ऑफ हेवन, गुंथर रिंग में गिरते हैं और डेमियन प्रीस्ट बाहर गिर जाते हैं रिंग साइड पे, और रेफरी बार बार उनसे पूछता है क्या तू ठीक है, और कहीं ना कहीं उस इंस्टेंस में मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या डेमियन प्रीस्ट एक्चुअली में इंजर्ड तो नहीं हो गए हैं, वो अब हमें बाद में पता लगेगा, लेकिन डेमियन प्रीस्ट यहाँ पे किमोरा लॉक को भी बचा लेते हैं, काफी सारे चोक जो गुंथर लगाते हैं उनके भी किसी तरीके से उन्होंने रिवर्सल निकाल दिए, लेकिन यहाँ पे जब वो रिंग साइड पे थे फिन बैलर आते हैं, रेफरी गुंथर को चेक कर रहा था और फिन बैलर एक स्टॉम्प लगा देते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर, उसके बाद कोई मौका नहीं बचा था, बिकॉज गुंथर एक ऐसे टाइट चोक में उनको फंसाते हैं, एक सबमिशन में डालते हैं और डेमियन प्रीस्ट पास आउट हो चुके हैं एंड गुंथर ने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया है। तो जो एक्सपेक्टेड था बिल्कुल वैसा ही हुआ, और यहाँ से फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट की फ्यूड दोबारा आगे कंटिन्यू होगी, और ऐसा ही WWE का कुछ इरादा लग रहा है। और फाइनली शो का मेन इवेंट, बिकॉज ऑब्वियसली 5 ही मैच होते हैं, ओजी ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन वॉर गेम्स में स्टोरी ही स्टोरी थी, काफी सारे इमोशंस थे, और मैं मोमेंट्स की बात करूंगा सीधा, बिकॉज इतना कुछ था यहाँ पे, सारी एंट्रेंसेस होती हैं, सीएम पंक भी वहां पे थे, रोमन रेंस, पॉल हेमन नहीं आते हैं यहाँ पे, और ओजी ब्लड लाइन जबकि अकेले अकेले आए सारे, जे उसो की कमाल की एंट्रेंस हुई एट द एंड, लेकिन न्यू ब्लड लाइन सारे एज अ ग्रुप आए थे दिखाने के लिए, देख लो भाई हम कितने ज्यादा यूनाइटेड हैं। तो जे उसो इस मैच को स्टार्ट करते हैं टामा टोंगा के साथ, उसके बाद आते हैं ब्रॉन्सन रीड, जिमी उसो और जेकब फाटू, जो एक बार फिर से 1% भी उन्होंने मिस नहीं किया अपना यह मौका शाइन करने का इन फ्रंट ऑफ न्यू WWE क्राउड जो आज आया वैंकूवर में। रोमन रेंस यहाँ पे सीएम पंक जाने वाले थे केज से बाहर और उनके आगे हाथ रख देते हैं और सैमी को कहते हैं तू जा, और ऑब्वियसली वो टेंशन यहाँ पे हाई कर देते हैं कि सीएम पंक सोच रहे हैं भाई तू कौन होता है मुझे रोकने वाला जो यहाँ पे मैं ना जाऊं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैच आगे चलता है, लेकिन जब फिर रोमन रेंस बाहर जाने वाले थे तो सीएम पंक उनको धक्का दे देते हैं पीछे केज में और खुद चले जाते हैं। तो इनके बीच में चल रही थी कि भाई मैं तेरे से बेटर तू मेरे से बेटर, और पहले रोमन ने पंक को रोका और उसके बाद पंक ने रोमन को रोक लिया। तो ऐसे काफी इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा था कि इनके बीच में क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, लेकिन यहाँ पे रोमन रेंस बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। तो सीएम पंक आते हैं, टूल बॉक्स लेके अटैक करना स्टार्ट करते हैं ओजी ब्लड लाइन को, बिकॉज वो नंबर्ड आउट थे यहाँ पे, और बुलडॉग लगाते हैं टूल बॉक्स के ऊपर जेकब फाटू को, जो कि भाई उस बंदे को मैं क्या बोलूं, वो नो सेल करते हैं इसको, और सीएम पंक ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे मैंने क्या कर दिया, बट जेकब फाटू को जरा सा भी कुछ नहीं हुआ। और ये पॉइंट हमें देखने को मिला कि ओजी ब्लड लाइन को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करा जा रहा है, सारे बंदों को मारा जा रहा है, रोमन रेंस वेट कर रहे हैं मेरी कब बारी आएगी, और जब फाइनली रोमन रेंस की बारी आने वाली थी तब सोलो सिकोआ अपनी कोई चेन और लॉक निकालते हैं और यहाँ पे केज को लॉक कर देते हैं कि रोमन आज तू इस केज के अंदर घुस ही नहीं पाएगा। तो रोमन रेंस ऑब्वियसली सोच रहे थे मैं क्या करूं, लेकिन वो केज के ऊपर चढ़ के अंदर घुस गए, और वो चीज हमें ज्यादा देखने को मिलती नहीं, और एक बड़ी क्रॉस बॉडी यहाँ पे लगाते हैं
पूरी न्यू ब्लड लाइन को वो टेक आउट कर देते हैं। तो बड़ी मोमेंट दी गई यहाँ पे रोमन रेंस को, और उसके बाद वो जिमी को उठाते हैं, जे को उठाते हैं, सैमी को उठाते हैं। सीएम पंक वहीं का वहीं नीचे गिरा हुआ है, उसको हाथ नहीं देते रोमन रेंस कि तेरे को मैं नहीं उठाऊंगा, तू खुद उठ। तो द वॉर गेम्स बिगिंस, मैच यहाँ पे स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे पॉल हेमन उससे पहले बाहर आ जाते हैं और केज के बाहर से चीख रहे होते हैं कि तुम दोनों अपने आप के बारे में सोचो, तुम ट्राइबल चीफ है एक और एक बेस्ट इन द वर्ल्ड है क्या? ये मोमेंट, ये वॉर गेम्स में तुम इस चीज को जीत के आगे बाद में अपनी सिचुएशन सॉल्व नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सही टाइम पे आगे पॉल हेमन ने अपनी वो पेप टॉक दी, मैच स्टार्ट होता है और रोमन रेंस और सीएम पंक दोबारा वो मूव लगाने वाले थे कि फटाफट एक बंदा जीटीएस लगाएगा, दूसरा स्पीयर, लेकिन वो मिस मैच हो गया किसी तरीके से और रोमन रेंस सीएम पंक को बाय मिस्टेक यहाँ पे जो है वो स्पीयर लगा देते हैं और उसके बाद सोलो स्पाइक पड़ता है रोमन रेंस जिसपे किक आउट कर देते हैं। उसके बाद रोमन रेंस स्पीयर लगाते हैं सोलो सिकोआ को और लो ब्लो लगाते हैं जेकब फाटू को। तो कोशिश कर रहे थे अकेले लड़ने की यहाँ पे, लेकिन ब्रॉन्सन रीड यहाँ पे सेव करते हैं और ऑब्वियसली रोमन पे अटैक कंटिन्यू करते हैं। रोमन रेंस को वो टेबल पे रखते हैं और जाते हैं टॉप रोप पे सुनामी के लिए, लेकिन भाई यहाँ पे वो सुनामी से काम नहीं चलाने वाले थे, वो जाते हैं सीधा ऑन द टॉप ऑफ द केज। लेकिन जैसे ही वो कूदते हैं नीचे से सीएम पंक जो है वो रोमन रेंस को खींच के बचा लेते हैं सुनामी से। और बहुत कूल मोमेंट थी जिस तरीके से ब्रॉन्सन रीड क्रैश हुए थ्रू द टेबल और सीएम पंक ने यहाँ पे बचाया फाइनली रोमन रेंस को। तो रोमन को ये बात रियलाइज होती है और वो फाइनली अपना हाथ ऑफर करते हैं सीएम पंक को और यहाँ पे फाइनली इन दोनों के बीच में जो है वो हमें चीजें देखने को मिली। इसके बाद 1D लगती है जेकब फाटू को और जिमी ऊसो लगाते हैं स्प्लैश ऑन जेकब फाटू फ्रॉम द टॉप ऑफ द केज और क्लियर था यहाँ पे कि भाई एंडिंग होने वाली है इस मैच की। तो इस पॉइंट पे सारे बंदे नीचे गिरे हैं, सैमी ज़ेन एक एक करके उठाते हैं जिमी और जे को, दूसरी तरफ जाते हैं रिंग के, सीएम पंक दूसरी तरफ खड़े हैं, रोमन रेंस बीच में है और सोलो सिकोआ फंस गए हैं बीच में इस ओजी ब्लड लाइन के। सारे फिनिशर एक एक करके पड़ते हैं सोलो सिकोआ को, रोमन रेंस का स्पीयर पड़ता है और रोमन रेंस पिन्स सोलो सिकोआ। लेकिन यहां पे ऑब्वियसली ये देखने को मिला कि मैच के बाद भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई बिकॉज ओजी ब्लड लाइन जीत तो जाती है लेकिन रोमन रेंस आके गले मिल रहे हैं। भाई ओजी ब्लड लाइन का एक काफी कमाल का हग हुआ। सीएम पंक दूसरी तरफ खड़े हैं कोने पे और फिर सीएम पंक, सैमी ज़ेन, जिमी ऊसो और जे ऊसो के साथ गले मिलते हैं इकट्ठे, पर रोमन रेंस देख रहे हैं ये क्या चल रहा है। लेकिन फाइनली ये आते हैं आमने सामने और ये हैंडशेक ऑफर करते हैं एक दूसरे को एंड ओजी ब्लड लाइन स्टैंड्स टॉल ऑन सर्वाइवर सीरीज 2024। काफी लंबी यहाँ पे एंडिंग रही। पॉल हेमन काफी खुश लग रहे थे, एक प्राउड डैड की तरह उनकी स्माइल आ रही थी और ये रैंप पे भी जाके सेलिब्रेट करते हैं जहां सीएम पंक अपना जीटीएस कर रहे हैं और बाकी ब्लड लाइन जो है वो वंस थ्रो कर रही है अप इन द एयर। लेकिन नो रॉक नो ब्लॉक, सिर्फ सेथ रॉलिंस को तो ले आते हैं भाई। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, एक काफी स्टोरी टेलिंग वाइज एक आज विक्ट्री दी है ओजी ब्लड लाइन को। और सीएम पंक पॉल हेमन के कान में भी ये बात बोलते हैं कि भाई अभी भी मेरे को अपनी फेवर चाहिए लेकिन जब टाइम आएगा मैं तेरे से वो मांगने के लिए आऊंगा। और रोमन रेंस के आगे हाथ जोड़ देते हैं पॉल हेमन, जो कि क्लियर कर देता है कि अभी फिलहाल तो रोमन रेंस के ही वाइज मैन रहेंगे पॉल। तो ये था आपका सर्वाइवर सीरीज का रिव्यू। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और सारे शो के थॉट्स आपको और भी वीडियोस में आगे जानने को मिलेंगे 8 PM ऑन रेसल चैटर गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।